हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं विवेक यादव। यूपीपीएससी में रिजर्वेशन माइग्रेशन के इश्यू पे हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई पिछले 4 महीने से चल रही है। और डे बाय डे मैं आपको जो भी चीज़ें कोर्ट में चलती हैं, जो भी लीगल प्रोसेस होता है, उसको लेके भी अवेयर करता रहता हूँ। और हम लोग जो भी हमारे लोक सेवा आयोग ने जो भी गलतियाँ की हैं या जो भी करप्शन चल रहा है या रिजर्वेशन का जिस तरीके से वायलेशन चल रहा है, इसको हम हर एक स्टूडेंट के बीच में लेके अवेयर कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा सारी चीज़ें, तो आप अवगत भी होंगे और हमारे टेलीग्राम में ऑलरेडी सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं, तो वहाँ पे भी लोग अपडेट होते रहते हैं। तो ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए टू द पॉइंट की बात करते हैं। बस इतना कहना है कि आज का दिन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ रहा। जैसा हम चाह रहे हैं, चीज़ें ठीक उसी दिशा में चल रही हैं और ये सारी चीज़ें धैर्य की ही वजह से हो रहा है। बहुत से लोगों का धैर्य टूट चुका है और बहुत से लोगों का धैर्य टूट भी गया था, लोग हार भी मान लिए थे। बट मैं मेरे साथ यही ना कि आप कुछ चीज़ें होती हैं कि जब एक लंबी लड़ाई लड़ी जाती है तो थोड़ा-सा धैर्य और थोड़ा-सा पे और वेट करना पड़ता है। और अभी मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा आपको भी शायद सुन के अच्छा लगेगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको काफ़ी देर से इंतज़ार है, काफ़ी लोगों के कॉल और मैसेज सब कुछ आ रहे थे। मैं चीज़ें तभी अपडेट करता हूँ जब मुझे सारी चीज़ें एग्ज़ैक्टली पता चल जाती हैं और जब चीज़ें आ जाती हैं तब मैं बताना पसंद करता हूँ। आधी-अधूरी बात करना अच्छा नहीं लगता है। आरो यारो 2023 में आज क्या हुआ? आज 28 जनवरी 2026 के तारीख है और लखनऊ हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 7 में हमारी सुनवाई थी और जो सीरियल नंबर है वो 3032 था। सीरियल नंबर 3032 इसलिए है क्योंकि ये सप्लीमेंट्री लिस्ट था, इसको मेंशन किया गया था। आपको बताया गया था कि कल जो है सुनवाई नहीं हो पाई थी, तो जज साहब ने बोला था कि इसको हम कल सुनेंगे, आप इसको कल मेंशन करा दीजिएगा। तो हमारे लॉयर साहब ने इसको मॉर्निंग में मेंशन ही रात में ही मतलब कल ही मेंशन करा दिया था। फिर रात में इसकी डेट आ गई थी, तो मैंने मॉर्निंग के टाइम पूरे ग्रुप में सबको इन्फॉर्म कर दिया था। तो अब बात करते हैं कि आज का दिन कैसा रहा। बस आज का दिन समझ लीजिए कि जैसे वर्ल्ड कप का मैच होता है ना, एक इधर की टीम होती है, एक इधर की टीम होती है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी इंडिया पाकिस्तान नहीं कह सकता, गलत हो जाएगा। बस समझ लीजिए कि ये ए टीम है, ये बी टीम है और ए और बी टीम बहुत क्लोजली फाइट हो रहा है। उस टाइप का चीज़ होता है कि रन भी बनाना है, मैच भी जीतना है और बॉलर है सामने वाले को विकेट लेके उसको भी जीतना है। मतलब बहुत क्लोज फाइट है। तो इसी हिसाब से आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसा ही चल रहा है हमारे केस में। तो मॉर्निंग से लंच हो जाती है, लंच तक जो है फ्रेश केस की लिस्ट सुनी जाती है। लगभग 88 फ्रेश लिस्ट केस थे। जस्टिस मनीष माथुर बहुत अच्छे जज हैं, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सारे केस को सुनते हैं। फ्रेश लिस्ट ख़त्म होती है, लंच होता है, लंच के बाद बाकी सारे केसेस की सुनवाई चालू हो जाती है और उस पर जजमेंट आने चालू हो जाते हैं। और 4:10 पे हमारी केस की सुनवाई चालू होती है, 4:10 पे। और कोर्ट कब बंद होता है? 4:15 पे। तो बहुत से लोग मुझे कॉल और मैसेज करने लग गए कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब कुछ नहीं होगा, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी हमारे पास 2 दिन का टाइम है, 29 और 30। मैंने इसीलिए शुरुआत से पहले दिन से आपसे एक बात बोल रहा था, 27, 28, 29, 30 इसी 4 दिन में कुछ ना कुछ होना है। मैं इसलिए एक डेट नहीं बोल रहा हूँ अभी भी। और देखिए आज 28 तारीख को 4:10 पे सुनवाई हुई है और लगभग 15 से 17-18 मिनट तक सुनवाई हुई है। और सुनवाई हुई नहीं है, आर्गूमेंट हुआ है। आर्गूमेंट किनके किनके बीच में हुआ है? मेरे जो लॉयर हैं कृष्ण कन्हैया पाल जी और सीएससी की तरफ से जो लॉयर हैं, जो लोक सेवा आयोग की तरफ से लॉयर हैं, उनके बीच में आर्गूमेंट हुआ है, रविशंकर तिवारी जी। तो आर्गूमेंट में क्या हुआ? जैसा आपको पता है कि आयोग ने काउंटर दिया था, तो उस काउंटर को, चूँकि वो कॉन्फिडेंशियल है, अगर आप मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कई लोग कि मुझे काउंटर बता दी, मैं नहीं बता सकता। काउंटर और रिजवाइंडर ये दोनों ही मैं नहीं दे सकता। जब आप केस जीत जाते हैं तभी आप किसी को बता सकते हैं।
जब तक केस कोर्ट में चल रहा है आप कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो आयोग ने जो काउंटर दिया हुआ था, उस काउंटर का रिप्लाई होता है, जवाब होता है रिजॉइंडर। और रिजॉइंडर हमारे लॉयर साहब ने आज दे दिया था मॉर्निंग के टाइम ही, वो अपोजिट लॉयर को, और कोर्ट में भी सबमिट कर दिया गया। तो फिर जब हुआ बैठक, तो वहाँ पे जज साहब ने पूछा कि हाँ बताइए कि आप जो है कि ये जो स्टूडेंट हैं RO 2023 में पिटिशनर में, अपोजिट लॉयर से पूछा गया जो हमारे अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि ये जो स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये जो पिटिशनर्स हैं, क्या इनके नंबर ज़्यादा हैं अनरिजर्व कैटेगरी से? चूँकि हम लोग OBC कैटेगरी में आते हैं, उनका कहने का मतलब रिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे थे। तो अपोजिट लॉयर ने बोला कि हाँ सर, इनके नंबर ज़्यादा हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ माइग्रेशन नहीं हो रहा है और हमारे नंबर ज़्यादा हैं। तो जब हमारे नंबर ज़्यादा हैं तो ये चीज़ आयोग के लॉयर ने कोर्ट में एक्सेप्ट किया है, तो ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई। फिर आयोग के लॉयर ने हवाला दिया कि हम सर क्या है कि हमारे जो रिज़ल्ट की तैयारी की जाती है, उसका जो बेस है वो बेस क्या है, तो वो बताएं कि हमारा जो बेस है वो छतर सिंह का बेस है। इन्होंने छतर सिंह का बेस लगाया और छतर सिंह में इन्होंने कहा कि हम लास्ट स्टेज पे माइग्रेशन करते हैं, जो छतर सिंह का बेस है। और तब हमारे जज साहब ने पूछा कि आपने जो छतर सिंह का मेंशन किया है, ये मल्टी स्टेज एग्ज़ाम के लिए वैलिड नहीं है। जज साहब ने बोला ये मल्टी स्टेज एग्ज़ाम के लिए वैलिड नहीं है, जहाँ पे कई स्टेज के एग्ज़ाम होते हैं, ये सिंगल स्टेज के लिए वैलिड है। यही छतर सिंह का केस राजस्थान के केस में लगा हुआ था, जब राजस्थान हाई कोर्ट का एग्ज़ाम था और राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन ने छतर सिंह केस का हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ उसने राजस्थान हाई कोर्ट में भी हारा था और सुप्रीम कोर्ट में भी हारा था। तो फिर जज साहब ने कहा कि ये चीज़ गलत है, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर इस तरफ से आप रिजर्वेशन दे ही नहीं रहे हैं, आप माइग्रेशन कर ही नहीं रहे हैं, तो इस प्रकार से रिजर्वेशन का तो वायलेशन हो रहा है। तो हमारे लॉयर साहब ने भी बोला कि हाँ सर, ये लोग जो अपोजिट लॉयर हैं, मतलब हमारे लॉयर साहब को बोले, हमारे लॉयर साहब बोले कि के पाल सर कि UP PSC पिछले 7 सालों से ये चीज़ें कर रही है, और ये चीज़ें करने के पीछे ना किसी को कभी इन्फॉर्म किया गया, ना किसी को कुछ बताया गया, और ना किसी को नोटिस करके बताया गया। बाकी आपको पता है ये चीज़ें लागू कराने में किसका हाथ है। मैंने ग्रुप में एक बार स्क्रीनशॉट शेयर किया था, आप लोगों ने देखा भी था उस चीज़ को। तथाकथित लोग हैं वो, आप जानते हैं, मैं किसी का नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, आप समझ सकते हैं। और कुछ यूट्यूब चैनल भी हैं उनके साथ के लोग, वो आप समझ जाएंगे। तो जज साहब तो इस बात से एग्री हो गए कि जो है हम लोगों की कट ऑफ जो है OBC EWS जो भी है रिज़र्व कैटेगरी की कट ऑफ है, वो अनरिज़र्व कैटेगरी से ज़्यादा गई है। और उसके बावजूद भी जज साहब ने पूछा कि अब इन्हें क्यों नहीं पास कर रहे हैं, तो इन्होंने यह हवाला दिया। तो फिर हमारे लॉयर साहब ने कहा कि सर, जब सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप एक काम करिए कि इस पर डिसीज़न दे दीजिए। तो जज साहब ने बोला कि इसका डिसीज़न मैं ठीक है मैं बताता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बताता हूँ, तब तक अपोजिट लॉयर सर ने क्या बोला कि सर हमारे पास एक और केस है, और हमारे पास एक और केस है, और हम वो केस सबमिट करना चाहते हैं जिसके बेसिस पे सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है हमें बताइए वो केस क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन जज साहब एक चीज़ और बात करनी है कि एडमिट कार्ड जारी हो गया है, अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है, 2-3 तारीख फरवरी का पेपर तैयार हो चुका है, सारा प्रोसेस ऑन गोइंग है। अब बताइए हम क्या करें। तो जज साहब ने कहा कि आप इधर उधर की बातें ना करिए, सिलेक्शन मेरिट पे होना चाहिए, तो मेरिट पे बात की जाए। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आपने क्या जारी कर दिया क्या नहीं जारी कर दिया, आपके पास जो आधार है बस उस आधार पे बात करिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे सर टाइम दे दीजिए। तो जज साहब ने कहा कि आप मुझे अभी दीजिए, मैं अभी पढ़ के बता देता हूँ क्या करना क्या नहीं करना है। तो उन्होंने कहा सर अभी नहीं दे पाऊँगा, मैं थोड़ी देर के बाद ही दे पाऊँगा, मीन्स आज का वो टाइम मांगे। तो आज का जब टाइम मांगे तो हमारे जो लॉयर थे उन्होंने कहा कि तो उन्होंने कहा कि हाँ सॉरी,
आज का देखो, एक-एक चीज़ तो याद नहीं रहती, तो चीज़ें भूल जाती हैं, तो बता दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं रात भर पढ़ के देख लूँगा। तो हमारे लॉयर साहब ने कहा कि सर आप कल की डेट लगा दीजिए। कल की डेट लगा दीजिए और कल जो भी डिसीज़न आएगा आप दे दीजिएगा। तो जज साहब ने जानते हो क्या कहा? जज साहब ने कहा कि चाहे कल डिसीज़न आए, चाहे परसों डिसीज़न आए, डिसीज़न जो भी आएगा वो सबको पता चल जाएगा। अगर आप जीतोगे तो चाहे कल जीतोगे या नहीं तो फिर परसों भी जीतोगे। तो ये स्टेटमेंट पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। अगर आप जीतोगे तो कल भी जीतोगे, परसों भी जीतोगे। और हमारा केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग की जीतने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चांसेस हैं, अभी भी मैं चांसेस की बात करूँगा, क्योंकि जब डिसीज़न आ जाएगा तब उसको हम कहेंगे कि हाँ, हम जीत गए। तो जब तक हाई कोर्ट का फाइनल डिसीज़न नहीं आ जाता तब तक हम उम्मीद और संभावनाओं पे ही रहेंगे। और हमें ये पता है कि न्याय होता है, और आप लोगों की नज़रों में देखिएगा कि आप लोग के सामने हाई कोर्ट में चीज़ें कुछ ना कुछ होंगी और आप लोगों को जस्टिस पे यकीन होगा, न्यायपालिका पे आपको यकीन होगा। बस लड़ाई सही तरीके से लड़नी होती है। और तो फिर हमारे लॉयर साहब ने कहा ठीक है सर, तो ठीक है, तो 30 तारीख का जो है डेट लगा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आज मैक्सिमम सारे आर्गूमेंट हो गए हैं, सारे पॉइंट पे डिस्कशंस भी हो गए हैं और 30 तारीख को फाइनल डिसीजन आ जाएगा। तो मेरे लॉयर सर ने कहा कि सर जैसे आज बहुत डिले हो गया सुनवाई होने में, और सर अगर उस दिन भी कुछ ऐसा हुआ तो जस्टिस मनीष माथुर सर ने बोला कि आप एक काम करिए कि आप इसको मेंशन करवा दीजिएगा और मैं मॉर्निंग के टाइम ही इसकी सुनवाई कर लूँगा। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो कहीं न कहीं चीज़ें हमारे फ़ेवर में चल रही हैं, और मैं बस यही कहता हूँ कि होप रखिए, मेहनत करिए और धैर्य बना के रखिए। चीज़ें होती हैं, जब आप सही होते हो ना, तो चीज़ों थोड़ा-सा टाइम लगता है बट फ़ेवर में आता है। आप पिछले 7 सालों से जो चीज़ें चल रही थी, उसके खिलाफ़ लड़ रहे हैं, एक सिस्टम के खिलाफ़ हम लोग लड़ रहे हैं। तो थोड़ा-सा धैर्य बना के रखिए, 2 दिन की और बात है, फिर हम लोग चीज़ें जीत ही जाएँगे। कल 29 है, परसों 30 तारीख है। जीत जाने की पूरी संभावना है, और अगर भगवान की दुआ रही तो सारी चीज़ें हम लोग के फ़ेवर में होंगी, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, जो डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं, उनको अवश्य मेंस मिलेगा और वो अपने फैमिली में, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। मैं यही आशा करता हूँ। और जो लोग भी मेरे से जुड़े हैं, और उनसे बस एक बात बोलूँगा कि आप सच्चाई के साथ रहिए और बीइंग ह्यूमन रहिए, और जिसकी भी मदद कर सकते हैं मदद करिए। क्योंकि नेगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है इस समाज में, कटुता बहुत ज़्यादा है, तो उन सब चीज़ों से दूर रहिए आप लोग, और एक अच्छे पर्सन बनिए, एक अच्छे ह्यूमन बनिए। कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ कि देखिए 30 तारीख को जैसे ही फाइनल जजमेंट आएगा तो आयोग डबल बेंच की तरफ भी भागने की कोशिश करेगा। चूँकि 30 तारीख के बाद छुट्टी पड़ जा रही है, 31 और 1 और 2 को पेपर है, तो शायद नहीं जा पाएगा, लेकिन हम अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हैं। 30 तारीख को फाइनल जजमेंट आएगा, और उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि डबल बेंच में कैविएट फाइल कर दी जाए और सुप्रीम कोर्ट में भी एक कैविएट फाइल कर दी जाए। जो मेरा एक आगे का रास्ता है, एक आगे का प्लान मैं कर रहा हूँ, ताकि चीज़ें कहीं ख़राब ना हों, और हम कोई भी एक लूप होल नहीं छोड़ना चाहते हैं। और तो यही हम चाहते हैं कि सपोज़ दैट कि अगर हमें फ़ंड की ज़रूरत पड़े तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अब जितनी हम लोग अपनी तरफ से एफ़र्ट लगा सकते थे, उतना हम लोग अपनी तरफ से एफ़र्ट्स पूरा लगाएँ। जहाँ से जितना पैसा हो सकता था हम लोग मैनेज कर रहे हैं, और हमारी टीम पूरी की पूरी तरीके से काम कर रही है। तो अगर फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग खुल के सपोर्ट करिएगा, क्योंकि कल को अगर डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगानी पड़े तो आप लोग फुल सपोर्ट में रहिएगा। कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि सोचिए ये लड़ाई अकेले चालू किया था, और फिर एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार, होते होते आज ये कारवा इतना बड़ा हो गया है कि टेलीग्राम ग्रुप में 6000 मेंबर है। ये भी एक बहुत बड़ी जीत है। और यूट्यूब पे जिस तरीके से आप लोग का सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ यूट्यूब चैनल वाले कल उल्टा सीधा मेरे बारे में बोलने लग गए, मतलब आपके 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मेरे तो 2,500 भी सब्सक्राइबर नहीं है। और वो मेरी बातों से परेशान हो गए, मेरी बातों से विचलित हो जा रहे हैं, इतने परेशान हो जा रहे हैं।
कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको सच के साथ उनको नहीं चल पा रहे थे इस वजह से। इसलिए देखिए, कभी भी ना अपने आप को हल्के में मत लीजिएगा। हर एक पर्सन बहुत वैल्यूएबल होता है। बस ठानने की बात होती है कि आप करना क्या चाहते हो। हाँ, कोर्ट ऑर्डर की कॉपी जैसे आएगी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं फर्स्ट डे से, हाँ, अगर आपका इंटेंशन, देखिए इंटेंशन मेरा फर्स्ट डे से अच्छा था और हम पूरी टीम का इंटेंशन बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे पूरे टीम में लोग हैं सभी मेंस देने वाले बंदे हैं, सभी स्टूडेंट हैं, सभी पढ़ने वाले छात्र हैं। इसी वजह से चीज़ें इतने तरीके से हो रही हैं और एक टीम वर्क बहुत अच्छे से काम की है। और सबसे बड़ी बात है कि रिज़र्वेशन का वायलेशन पिछले 7 सालों से चल रहा था। तो ये जो बड़े-बड़े तथाकथित यूट्यूब चैनल हैं, आप लोग जानते हैं वो कौन-कौन लोग हैं, और ये लोग कभी रिज़र्वेशन वायलेशन के अगेंस्ट में कभी नहीं बोले हैं। और अब जब चीज़ें यहाँ तक भी पहुँच गई हैं तब भी नहीं बोल रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम बोल देंगे तो हमारे समाज के लोग हमें हमें किनारे कर देंगे, साइड कर देंगे। समाज क्या होता है? समाज यही है जहाँ पे आप हो और आप जिसके लिए काम कर रहे हो, आप एक समाज के लिए काम कर रहे हो। समाज में हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन आता है। कोई एक पर्सन नहीं आता है या कोई एक वर्ग नहीं आता है। जब आप सभी वर्गों के लिए काम करते हो तो आप एक्चुअल ह्यूमैनिटी का काम करते हो। ठीक है? और सबसे बड़ी बात है, जो यूपीपीएससी का जो डिसीजन आएगा आरओ का, वो सभी के सभी भर्तियों पे लागू होगा। चाहे वो यूपीपीसीएस 2025 हो, चाहे यूपीपीएससी के थ्रू आने वाले सभी एग्ज़ाम हो, उन सभी में रिजर्वेशन माइग्रेशन का इश्यू जो है, वो माइग्रेशन का इश्यू अलाउ कर दिया जाएगा जब भी डिसीज़न आएगा। और बस इतनी ही बातें हैं और काफ़ी अच्छा रहा आज का। बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपना सहयोग और सपोर्ट बनाए रहिए। और जब एक छोटे से यूट्यूब चैनल से लोग 2.5 मिलियन के सब्सक्राइबर डर रहे हैं और वो उल्टा सीधा मेरे बारे में बोल रहे हैं, बल्कि आज तक मैंने किसी के बारे में उल्टा सीधा बोला नहीं है और बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से मैं बात करता हूँ। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है और यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन इसको सब्सक्राइब करिए ज़्यादा, ताकि ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा बने कि इन फ्यूचर कभी भी सोशल जस्टिस की कोई भी लड़ाई हो तो ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके सामने रहे और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। मेरे लिए कोई भी विशेष जाति, विशेष धर्म कोई मतलब नहीं रखता है। मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं, स्टूडेंट होता है। और जब ये लड़ाई मैंने स्टार्ट किया था तो सब लोग कह रहे थे कि ये हमारे मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हैं, हमारे मुद्दे को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब हमने चीज़ों को उजागर किया, फैक्ट प्रस्तुत किया और चीज़ों को सामने लेकर आए, तो आज सबको यकीन हो गया कि हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज यूपी में नहीं, पूरे इंडिया में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और सोचिए, इस चीज़ को दबाने के लिए कितने लोगों ने कोशिश किया, लेकिन एक मुखर आवाज़ सारी चीज़ों को बदल देता है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना सहयोग और सपोर्ट जैसे बनाए हुए हैं वैसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।